Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 2B class 8th ICSE board and the writer is RK Vansan जो कि सेलिना पब्लिशर की है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है प्रूव दैट या शो दैट x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर माइनस b होल पावर a माइनस b इंटू x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर माइनस c होल पावर b माइनस c माइनस ये है ना इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर माइनस a होल पावर c माइनस a इज इक्वल 1। हमें इसको 1 के प्रूव करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है x रेज टू द पावर a अपॉन x रेज टू द पावर माइनस b इसकी होल पावर a माइनस b इंटू x रेज टू द पावर v अपॉन x रेज टू द पावर माइनस c होल पावर b माइनस c इंटू x रेज टू द पावर c अपॉन x रेज टू द पावर माइनस a होल पावर c माइनस a। अब देखो x की पावर a अपॉन x की पावर माइनस b तो आइडेंटिटी लगा दे कौन सी यानी आइडेंटिटी लगा रहा हूं मैं। देखना a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n यानी कि अपॉन में जो पावर होती है वो ऊपर जाके अपोजिट हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर a प्लस b और इसकी पावर क्या थी a माइनस b। ये क्या हो गया x रेज टू द पावर माइनस b ऊपर जाएंगे तो पावर हो जाएगी b प्लस c इसकी भी होल पावर है b माइनस c इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस ऊपर जाएगा a तो प्लस का a हो जाएगा और इसकी भी होल पावर है c माइनस a। क्लियर ना। अब x की पावर a प्लस b की पावर a माइनस b पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू द पावर a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू एक्स रेज टू द पावर b प्लस c पावर का पावर मल्टीपल b माइनस c इंटू एक्स रेज टू द पावर c प्लस a इंटू c माइनस a। अब ये आइडेंटिटी ऑलरेडी है a प्लस बी इंटू a माइनस b क्या होता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इसकी जगह मिल सकते हैं एक्स रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों, ये पूरी आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिमिलरली b प्लस c इंटू b माइनस c एक्स रेज टू द पावर v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और ये c प्लस a c माइनस a क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब x इंटू एक्स बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी वही a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या होता है a की पावर कौन सा आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम a की पावर m इंटू a की पावर n a की पावर m प्लस n तो x इंटू x बेस सेम है तो सबकी पावर ऐड हो जाएंगी तो हो जाएगा x रेज टू द पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पहले टर्म की पावर ये प्लस सेकंड टर्म की पावर क्या है b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म की है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहां देखना प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर कैंसिल माइनस c स्क्वायर से प्लस c स्क्वायर कैंसिल तो पावर में क्या बचा सब कैंसिल हो गए जीरो और x रेज टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। किसी पावर जीरो की a रेज टू द पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है हमें पता है तो आइडेंटिटी हो गई। यही हमें प्रूव करना था इट इज इक्वल टू RHS। ये हमें प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 तो ये प्रूव हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इवेल्युएट x रेज टू द पावर 5 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 3n प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 7 माइनस 2। चलिए करते हैं इसे इक्वल किसके होगा x रेज टू द पावर 5 प्लस n इंटू एक्स पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है 2 का मल्टीपल कर दो 2 3 जा 6n प्लस 2 1 जा 2 अपॉन x रेज टू द पावर 7n माइनस 2। ओके अब क्या आएगा ये देखिए x इंटू एक्स है तो पावर प्लस होगी 5 प्लस n प्लस 6n प्लस 2 अपॉन में क्या है x रेज टू द पावर 7n माइनस 2। क्लियर क्या हुआ ये हो गया x रेज टू द पावर 6n प्लस n 7n 5 प्लस 2 प्लस 7 अपॉन x रेज टू द पावर 7n माइनस 2। अब हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे a रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर n क्या होता है a रेज टू द पावर m माइनस n x है बेस सेम है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी 7n प्लस 7 तो ये और ये माइनस होगी तो माइनस 7n और माइनस का हो जाएगा ये प्लस 2
7n से 7n कैंसिल, तो x रेज टू द पावर 7 + 2 कितना हो गया, x रेज टू द पावर 9. इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. एंड द क्वेश्चन 10, evaluate a raised to the power 2n plus 1 into a raised to the power 2n plus 1 into 2n minus 1 upon a raised to the power n into 4n minus 1 into a square whole power 2n plus 3. तो चलिए करते हैं. तो ये क्या हो गया, a raised to the power 2n plus 1 तो ये है, into a raised to the power a plus b, a minus b की फॉर्म में, 2n plus 1 2n minus 1, तो क्या था a square minus b square, तो ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, समझ में आ गई बात. नीचे n का मल्टीपल होगा, पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो a की पावर n का 4n में करेंगे तो 4n स्क्वायर, और n का -1 करेंगे -n, इंटू a स्क्वायर की होल पावर 2n plus 3, तो पावर का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल 2n plus 3 में करें, 2 इंटू 2 तो ये हो गया 4n प्लस a की 2 का मल्टीपल करना प्लस 3 में, तो 2 3 जा 6. ओके, ये क्या है 6. अब ये क्या आएगा देखते हैं, a की पावर 2n plus 1 इंटू a की पावर 2n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन a की पावर 4n स्क्वायर माइनस n इंटू a की पावर 4n plus 6. तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर a इंटू a है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n plus 6 हो जाएगा. सेम इसी तरह अब यहाँ a की पावर 2n plus 1 इंटू a की पावर 4n स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये भी पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर 2n plus 1 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a की पावर ये हो गया 4n स्क्वायर, 4n में से माइनस n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 3n प्लस 6. तो क्या बच्चा, ऊपर भी सॉल्व हो रहा है, 4n स्क्वायर प्लस 2n और 1 से 1 कैंसिल, ही बचा, अपॉन a की पावर 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6. पावर नीचे की बड़ी है क्योंकि 4n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 6 हो रहा है, तो नीचे लिया पावर. कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, हम कौन सी यूज करेंगे, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है 1 अपॉन a की पावर n माइनस n. तो पावर क्योंकि बेस सेम है, देखो a ही तो है, तो पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो 1 अपॉन a की पावर, अपॉन में क्या है 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6, और ये माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, माइनस 4n स्क्वायर और माइनस 2n, तो माइनस 4n स्क्वायर से प्लस 4n स्क्वायर कैंसिल, तो ये बची a की पावर 1 अपॉन a की पावर 3n में से 2n गए तो n प्लस 6. इट इज द आंसर 1 अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस 6. इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, ये शुरू से दिखा देता हूं मैं. इवेलुएट दिस, द आंसर इज 1 अपॉन a रेज टू द पावर n प्लस 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. And 11, prove that x raised to the power a upon x raised to the power p whole power 1 upon ab into x raised to the power b upon x raised to the power c whole power 1 upon c 1 upon bc into x raised to the power c upon x raised to the power a whole power 1 upon ca is equal to 1. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x raised to the power a upon x raised to the power b whole power 1 upon ab into x raised to the power v upon x raised to the power c whole power 1 upon vc into x raised to the power c x raised to the power a whole power 1 upon c. पावर का पावर मल्टीपल होगा तो ये आएगा x raised to the power a into 1 upon ab, और अपॉन में जो है उसकी भी यही होगा, तो x raised to the power b into होल पावर का मतलब क्या है, जो न्यूमिनेटर में उसकी भी पावर है, डिनोमिनेटर में उसकी भी पावर है, तो पावर का पावर मल्टीपल इनटू x रेज टू द पावर b, और पावर क्या इसकी, पावर का मल्टीपल कर दिया 1 अपॉन bc का, x रेज टू पावर c इंटू 1 अपॉन bc इंटू x रेज टू द पावर c, और इसकी पावर है 1 अपॉन ca, x रेज टू द पावर a, इसकी पावर है 1 अपॉन ca. ओके, अब यहाँ देखो a से a कैंसिल, b से ये b कैंसिल, c से ये c कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या बचा
ऊपर बचा एक्स रेज टू द पावर 1/b इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/c इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/a। अपॉन में क्या बचा, यहाँ बचा एक्स रेज टू द पावर 1/a, ये बचा 1/b, एक्स रेज टू द पावर 1/b और यहाँ बचा एक्स रेज टू द पावर 1/c। अब देखो एक्स रेज टू द पावर 1/a ऊपर भी है कैंसिल, 1/b ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 1। यही हमें प्रूव करना था, इट्स इक्वल राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये तो मैंने कौन सा उतार लिया था, 12 का पार्ट था ये। क्वेश्चन नंबर 12 की फर्स्ट था, मैं गलत उतार गया, 11 अब कर दूंगा। पहले मैं 12 का सेकंड पार्ट कर देता हूँ, है ना, मैं ऊपर नीचे उतारने में गलती कर दिया। ये क्वेश्चन 11 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। 11 बाद में कर दूंगा मैं, पहले 12 का सेकंड कर दूँ। 12 का फर्स्ट पार्ट ये था, तो ये 12 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर a माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर b माइनस 1 इज इक्वल 1। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने 1/1 प्लस एक्स a रेज टू द पावर माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर b माइनस b। तो है। अब जरा एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, एक्स रेज टू द पावर a, या ठीक है चलो एक्स लिख लिया कोई बात नहीं, ये इक्वल टू क्या होता है एक्स रेज टू द पावर a माइनस b। इसको रिवर्स देखो, एक्स रेज टू द पावर a माइनस b को क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b। जो माइनस में होती है वो अपॉन में आती है, तो वही हम यूज करेंगे। a माइनस b को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b। तो ये यूज करें हम 1/1 प्लस, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b। सिमिलरली यहां लिख रहे हैं b माइनस है तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर b अपॉन एक्स रेज टू द पावर a। क्लियर। अब जरा देखें 1 यहां अपॉन में एलसीएम क्या जाएगा एक्स रेज टू द पावर b एलसीएम, तो एक्स रेज टू द पावर b का 1 में करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर b प्लस एक्स टू द a। सिमिलरली यहां एलसीएम जाएगा एक्स रेज टू द पावर a, एक्स रेज टू द पावर a का 1 में करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर a प्लस एक्स रेज टू द पावर b। अब ये कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है, बात समझ आती है। ये तो जानते हो 1 का मतलब 1/1, अपॉन में ये है एक्स रेज टू द पावर b एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b, ये ऊपर चला जाता है तो एक्स रेज टू द पावर b ऊपर आ जाएगा, तो क्या बचा अपॉन एक्स रेज टू द पावर b प्लस एक्स रेज टू द पावर a। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर a तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स रेज टू द पावर a प्लस एक्स रेज टू द पावर b। जरा डिनोमिनेटर देखो दोनों सेम है कि नहीं सेम, एक्स रेज टू द पावर b प्लस एक्स रेज टू द पावर a और एक्स रेज टू द पावर a प्लस एक्स रेज टू द पावर b सेम है, आगे पीछे तो है a प्लस b इक्वल टू b प्लस c होता है, तो एलसीएम आ गया एक्स रेज टू द पावर a एक्स रेज टू द पावर, इससे कैंसिल हो गया, 1 का मल्टीपल करेंगे और ये बच्चा ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आ गया 1। यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के, है ना। तो मैं 11 की जगह 12th कर गया था, 12th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। अब मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट m प्लस n होल पावर -1 इन अदर ब्रैकेट m रेज टू द पावर -1 प्लस n रेज टू द पावर -1 इज इक्वल mn रेज टू द पावर -1। ये था 11, है ना, जो मैं भूल गया था। तो चलिए करते हैं, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, m प्लस n होल पावर -1 इन अदर ब्रैकेट m रेज टू द पावर -1 प्लस n रेज टू द पावर -1। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a रेज टू द पावर -m होता है 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, वो यहां लगा दें। ये होल पावर m है तो ये किसके इक्वल जाएगा 1 अपॉन m प्लस n रेज टू द पावर +1 पावर लिखते नहीं है तो उसको कैसे लिख दिया। अब याद लें वही m रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन m रेज टू द पावर +1 लिखते नहीं है, सेम यहां लगा रहे हैं, m की पावर -1 होगा 1 अपॉन n की पावर +1 लिखते नहीं है तो ये आ गया। तो ये या ये दोनों सेम है। अब देखते हैं क्या है, ये 1 अपॉन m प्लस n तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में m और n क्या आ जाएगा m इंटू n आ गया एलसीएम, m से m कैंसिल, n का मल्टीपल 1 में करेंगे तो n का डिवाइड mn में करा था, n से n कैंसिल, m का मल्टीपल 1 में करेंगे तो m,
तो देखो m प्लस एन या n प्लस एम सेम होता है, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/mn, बस ये हो गया। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती है लेकिन प्रूव कराया इज इक्वल mn की पावर -1, तो वही कि 1/a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर -1। mn का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो है। तो इसको पावर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा mn रेज टू द पावर -1 इज इक्वल राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट्स हैं, 40 में 2 पार्ट्स हैं। चलिए करते हैं 13। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन 12 रेज टू द पावर -5 इंटू 12 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल 12 रेज टू द पावर 13 डिवाइडेड 12 रेज टू द पावर 7। सिंपल सा सवाल है। a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m ये है प्लस n, पावर क्या है यहाँ 2n प्लस 1 इक्वल a की पावर n डिवाइडेड a की पावर n क्या होता है a की पावर m माइनस n होता है ना। तो ये कितना हो गया 12 रेज टू द पावर 2n और 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, और यहाँ क्या अच्छा 12 रेज टू द पावर 13 में से 7 गए तो 6। अब दो एक्सपोनेंशियल इक्वल है तो पावर की इक्वल होगी, बेस इक्वल है तो दिस इंप्लाइज पावर को पावर की इक्वल रख लो। 2n माइनस 4 इज इक्वल 6। -4 को जब ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा +4। तो 2n इज इक्वल 6 प्लस 4 क्या होता है 10, 2 का डिवाइड n इज इक्वल 10/2, 2 से 10 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 5। इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू आ गई 5। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इन द सेकंड पार्ट a रेज टू द पावर 2n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर की होल पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर 4 होल पावर -3 इज इक्वल a क्यूब का क्यूब डिवाइडेड a 6 की होल पावर -3। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है। a इंटू ए तो क्या हो, चलो पहले तो पावर का पावर मल्टीपल कर देते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। फर्स्ट टर्म में a रेज टू द पावर 2n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर की पावर n प्लस 1, तो 2 का मल्टीपल n प्लस 1 में होगा तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 2। ओके, इसी तरह a रेज टू द पावर 4 इसकी भी होल पावर -3, तो पावर का पावर मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर 4 इंटू -3 क्या होता है -12 इज इक्वल 3 की पावर 3, तो पावर का पावर मल्टीपल ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 9, 3 3 9 डिवाइडेड a रेज टू द पावर 6 की पावर -3, तो -3 का 6 में करेंगे तो 6 3 जा -80। अब a इंटू ए है तो क्या हो जाएगी पावर प्लस होगी 2n माइनस 3 प्लस 2n प्लस 12। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, चलो बाद में ले जाऊंगा, इतनी जल्दी नहीं है मेरे को कोई। और a की पावर m डिवाइडेड पावर a की पावर n क्या होता है a की पावर m माइनस n, n की जगह -16 तो -18। तो ये क्या हुआ a की पावर 2n प्लस 2n कितना हो गया भाई 4n, और 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 अपॉन a रेज टू द पावर -12 इक्वल क्या आया a रेज टू द पावर 9 माइनस माइनस प्लस 18। a की पावर m अपॉन a की पावर n, फिर वही ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी साइन चेंज हो जाएगा, तो 4n माइनस 1 -12 है तो ऊपर जाके +12, और ये हो गई a रेज टू द पावर कितना हुई है 27। ठीक, तो ये क्या हो गया a रेज टू द पावर 4n प्लस 11 इज इक्वल a रेज टू द पावर 27। बेस सेम है तो दोनों की पावर भी इक्वल होगी, तो दिस इंप्लाइज 4n प्लस 11 इज इक्वल 27। तो वैल्यू ऑफ 4n इज इक्वल 27 प्लस 11 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो 4n इज 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, तो n इज इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा 16/4, 4 1 जा 4 4 जा, तो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल 4। ओके, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें सिंप्लीफाई करना फर्स्ट पार्ट में a रेज टू द पावर 2n प्लस 3 इंटू a रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन a क्यू होल पावर 2n प्लस 1 इंटू a रेज टू द पावर n इंटू 2n प्लस 1। चलिए करते हैं।
ये क्या हो गया, ए रेज टू द पावर 2n प्लस 3 तो ये है, ओके, इनटू ए रेज टू द पावर, अब 2n प्लस 1 n प्लस 2, तो पहले 2n का इन दोनों में मल्टीपल करेंगे, चलिए करते हैं। 2n इंटू n कितना हो गया, 2n स्क्वायर, और 2n का प्लस 2 में करेंगे, 2 2 जा तो 4n, समझ में आ गया। 2n का मल्टीपल करा n में, 2n स्क्वायर, 2n का 2 में करा 4n, अब 1 का करेंगे n प्लस 2 में, तो 1 का तो जिसमें करो वही आता है, तो n प्लस 2 आ जाएगा, ये हो गया। इसी तरह अब अपॉन में सॉल्व करें पावर को, 3 का मल्टीपल किस में होगा, 2n प्लस 1 में, तो 3 का 2n करा, 3 2 जा 6n, प्लस 3 का 1 में करा 3 आ गया, इंटू ए रेज टू n का मल्टीपल 2n प्लस 1 में, n इंटू 2n, तो 2 तो है, n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, तो ये हो गया 2n स्क्वायर, और n का 1 में करेंगे तो प्लस n, n बन जाए n जिसे बोलते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या आएगा, a इंटू ए है तो पावर ऐड होगी, तो a की पावर ये 2n प्लस 3 तो ये है, ये सारी प्लस हो जाएगी, प्लस 2n स्क्वायर, प्लस देखो इसको लिखूँ डायरेक्ट, 4n प्लस n कितना हो गया, 5n प्लस 2। इसी तरह अपॉन में क्या हो जाएगा, a इंटू ए पावर ऐड हो जाएगी, तो 6n प्लस 3 प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। तो देखते हैं किसके इक्वल बैठी है पावर, इट इज इक्वल a रेज टू द पावर n स्क्वायर टर्म पहले लिख रहा हूँ, 2n स्क्वायर, 5n प्लस 2n कितना हो गया, प्लस के 7n, और 3 प्लस 2 प्लस 5, अपॉन में a की पावर 2n स्क्वायर, 6n और n प्लस के 7n प्लस 3, तो a की पावर n अपॉन a की पावर n लगा दे फॉर्मूला, a की पावर m माइनस n, इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, हो गया बस। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 5 ऊपर जाएगी, तो माइनस 2n स्क्वायर माइनस 7n और माइनस 3, तो 2n से माइनस 2n स्क्वायर, 7n से 7n स्क्वायर, 5 में से 2 गई, 5 में से 3 सेपरेट करेंगे 2, तो आंसर आ गया a रेज टू द पावर 2। तो इट इज द सॉल्यूशन या आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सिंपल है, सब बहुत सिंपल ऐसी सवाल करने हैं। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, x रेज टू द पावर 2n प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर होल पावर 3n प्लस 2 x रेज टू द पावर 4 इंटू 2n प्लस 3। चलिए करते हैं, ये है x रेज टू द पावर 2n प्लस 7 इंटू 2 का मल्टीपल इसमें होगा क्योंकि पावर की पावर है, तो 2 का मल्टीपल 3n करेंगे, 2 3 जा 6n प्लस 2 2 जा 4, 4 का मल्टीपल अंदर कर दें, 4 2 जा 8n, 4 3 जा 12, तो पावर ऐड हो जाएगी ऊपर, x इंटू एक्स है तो x की पावर हो जाएगी 2n प्लस 7 प्लस 6n प्लस 4 अपॉन x रेज टू द पावर 8n प्लस 12। ये कितना आया, x रेज टू द पावर 6n प्लस 2n 8n, 7 प्लस 4 11 अपॉन x रेज टू द पावर 8n प्लस 12, 8n 8n 11 12, कौन सा बड़ा 12, तो बड़े की तरफ ले आते हैं, तो नीचे ले आओ पावर को, तो क्या लगेगा, कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x रेज टू द पावर 8n प्लस 12, तो है माइनस वाली पावर हो जाएगी, क्या है ये 8n प्लस 11, 1 अपॉन x रेज टू द पावर 8n प्लस 12, माइनस का जब मल्टीपल करेंगे अंदर तो साइन चेंज होंगे, माइनस 8n और माइनस 11, 8n से माइनस 8n कैंसिल, 12 में से 11 सेपरेट करेंगे 1 आएगा, यानी कि x रेज टू द पावर 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आंसर हो गया 1 अपॉन x। तो ये आपका चैप्टर 2 ICSE बोर्ड सेलेना पब्लिशर RK बंसल की बुक का कंप्लीट हुआ, और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको लगा मैंने जल्दी कर दिया, कुछ क्वेश्चन जल्दी कर दिए एक से, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करूँगा।
इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपके जो फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड में है तो इस चैनल पर मेरी आईसीएसई और सीबीएसई दोनों बोर्ड का सॉल्यूशन है 6 से लेकर 10 तक। तो अपने दोस्तों को बताएं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।